Hello, good morning, everybody. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, সবাইকে. Good morning, sir. Good Good morning, morning. Morning, sir. good morning, সবাইকে. Good morning. बोलने का. एक लैंग्वेज आने से मतलब है, तो जो भी आए. इंग्लिश मैंने कड़ी लिया आना है. सामने वाला. ठीक है. ट्रांसलेशन हो रहा है ना अंदर में. तो एक दिन निकल करके आएगा तो. निकलता है वो Okay, चलो. Good morning, everybody. So today we previously we was working on. हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? VIM editor. पर ये वाला कमांड लिख रहे हैं ना, तो ये लिख रहे थे मोस्ट सर्च फाइल और कौन सा कमांड? ये बीम इक्विसी बी में स्पेस देना था. हाँ. पहले स्पेस या बीम के पास की बात है. अब हमको फिर रोड के फोन लेकर से कर এবার থেকে আমরা ওদিকে ঘুরে যাব. চলে जाएंगे अभी कल से हो যাবে না মানে আমি আচ্ছা ওদিকে চলে যাব নেক্সট আগে দিচ্ছি. হ্যাঁ ল্যাব 1 এও কালকে এরকম করে দেওয়া হয়েছে. ল্যাব 1 আর ল্যাব 2 তে হয়ে গেছে, এখানেও হবে. আগে করবে আগে করবে আমরা মোডে বসে দেবো. কি করব? আরে রুবক স্যারের খুব কষ্ট ছিল না রে. बहुत सारे स्पॉन्डिलाइटिस आ गया तो खूब मुश्किल अच्छी. चलो जल्दी चलो. कल हम लोग वार्ड रिप्लेस करना तक किए थे राइट. चलिए आगे चलते हैं. चला जाए आगे. एवरीवन रेडी विद योर सिस्टम्स. यस सर. देखेंगे टू कॉपी ए लाइन. हम लोग को अगर एक लाइन को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे देखो. तो सपोज हम लोग एक फाइल ओपन कर लेते हैं VIM के अंदर. एलएस करके देख लेते हैं पहले क्या क्या है. AWS बोल के फोल्डर है हमारे पास. AWS इसके अंदर कुछ नहीं. ठीक है इसी पे काम करेंगे आज. ओके चल बनाते हैं एक फाइल. AWS पास एक फोल्डर है. इसके अंदर हम लोग बनाते हैं लेट से स्टोरेज. तो नॉट का बिल्कुल नहीं. देखो एक फाइल ओपन हो गया. अभी हम इसके अंदर में कुछ लिखते हैं जैसे लेट से आई प्रेस करना पड़ेगा. वी आर लर्निंग लिनक्स, learning Windows, and we are learning. सेव करके बाहर आ जाते हैं. ठीक है. अभी हम लोग इस फाइल को फिर से ओपन करते हैं. करके
हमको करना है एक लाइन कॉपी, तो कौन सा लाइन कॉपी करना है? लाइन नंबर लेके आ गए पहले ना। सपोज मुझे 2 नंबर लाइन को कॉपी करना है, तो 2 नंबर लाइन पे कैसे मूव करेंगे? कोलन टू मूव कर गए, ठीक है। अभी जो लाइन को कॉपी करना है वो वाला लाइन के पहले एकदम स्टार्टिंग में जाना है, जाकर के 2 बार वाई प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? वाई 2 बार। हो गया। वाई का मतलब होता है यंक, YNKED, यंक। यंक मतलब कॉपी, ठीक है। अभी कहां पे पेस्ट करना है आपको? सपोज 4 नंबर लाइन पे पेस्ट करना है, ठीक। क्या प्रेस करेंगे? पी। देखो आए, फिर से करो, फिर से करो। क्या प्रेस कर रहे हैं? पी। और सोचो अगर आपको 5 बार पेस्ट करना है तो 5 बार पी प्रेस करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, 5 प्रेस करके पी प्रेस करेंगे, एक साथ हो जाएगा, ठीक है। चले, इन कमांड मोड go to the starting of the line and press YY, ठीक। to paste a copied line क्या करना पड़ेगा? इन कमांड मोडটা তো কমন হয়ে যাচ্ছে। इन कमांड मोड press P for one time copy and for multiple time copy press number of lines then P। one time paste one time paste, ठीक है। एक बार पेस्ट करने के लिए एक बार पी, मल्टीपल टाइम पेस्ट करने के लिए जितना बार प्रेस करना है वो नंबर पहले टाइप करना है, देन पी प्रेस करना है। क्लियर? सबको क्लियर है? नंबर की प्रेस করে রাখছেন তো? না এক বার প্রেস করে ছেড়ে দেবে, ধরো 500 লিখবে, 500 দেন পি। এরা দেখো ब्रैकेट में अगर एक एग्जांपल दिए तो बेस्ट होता है सर। क्या चीज? नंबर ऑफ टाइम सर वो नोटपैड का खोलो ये इसका एक ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल P5 चलो जैसे मैंने लिख दिया 10, ठीक है। समझ में आया? चले आगे एवरीवन। तो दाঁড়াবো, দাঁড়ালাম। सर ये 10P क्या है सर? 10P लिखे हैं। 10 पी इसलिए लिखे हैं कि 10 बार मुझे एक लाइन को पेस्ट करना है, जितना बार पेस्ट करना होगा वो नंबर पहले लिखना है, देन पी प्रेस करना है, ठीक है। আচ্ছা, লাইন কপি হয়ে গেল আমাদের। এবার আমরা চাইছি ওয়ার্ড কপি করতে। अभी मुझे वर्ड कॉपी करना है, सेम है। वर्ड के पहले चलो, सपोज मुझे ये सीसीएनए वर्ड को कॉपी करना है। आई वांट टू कॉपी सीसीएनए वर्ड, तो क्या प्रेस करेंगे? YW। क्या प्रेस करेंगे? YW। Y माने यंग, W माने वर्ड। कहाँ पे पेस्ट करना है? विंडोज के बॉक्स में कर देते हैं। कितना बार पेस्ट करना है? सपोज 50 टाइम्स 50p, तो आ गया ना, जस्ट लाइक दैट। सर YYL फुल फॉर्म का Y माने यंग, YANKED, या एक बार ही वाई एक बार Y देन W। सर लाइट सेव करें सर फिर एवरी नॉर्मल মানে কপি করব তার আগে তাই তো? हाँ, to copy a word in command mode press YW before the word, बाकी पेस्ट का सेम है, ठीक है। To delete a line,
सर हेलो हेलो बोलो। सर बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए एक वर्ड को हमको सेलेक्ट करना है तो पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद वाई और डब्ल्यू लिखेंगे। नहीं, उसके पहले जाएंगे जहां पे वर्ड शुरू हो रहा है ना, वर्ड के हाँ एकदम में आ जाएंगे, देन वाई डब्ल्यू प्रेस करेंगे ओके ठीक। टू डिलीट ए लाइन। अभी मेरे को लाइन डिलीट करना है, सपोज मुझे 11 नंबर लाइन डिलीट करना है, तो 11 नंबर लाइन के एकदम सामने आ गए, हम्म डबल डी, क्या प्रेस करना है, डबल डी, टी प्रेस करना है डबल तो टी ओके डबल डी। टू डिलीट ए वर्ड क्या करना है, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू से डिलीट हो जाएगा वर्ड। इन कमांड मोड प्रेस डी डब्ल्यू, ठीक है। हम्म 3 लाइन को डिलीट करना है तो, सपोज मल्टीपल लाइन मुझे डिलीट करना है तो वर्ड को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ लाइन सिलेक्ट करेंगे, देन डी। सपोज मुझे 3 लाइन डिलीट करना है तो हम लोग चलो 3 डी, देखो गया तीनों लाइन ऊपर से, ठीक है। चले नेक्स्ट किया ऊपर अभी, से डिलीट हाँ टू डिलीट, टॉप टू बॉटम हाँ टॉप टू बॉटम डिलीट है, टू डिलीट मल्टीपल लाइन in command mode press number of line then dd। एग्जाम्पल कैसा रहेगा, 3 dd for 3 line deletion, ठीक है। सभी सीक्वेंस में रहेगा या कोई भी अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं लाइक 3 7 9 नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं नहीं, होगा नहीं। ये पहला जो सीक्वेंस अप से डाउन ये तो करना पड़ेगा। क्या पूछे सर हाँ पूछो। क्या बोल रहे थे? अच्छा वो पूछे कि हम लोग मल्टीपल लाइन को अलग से सिलेक्ट करके जो एक साथ में नहीं है, तो 1 नंबर 6 नंबर 8 नंबर ऐसे डिलीट, কন্টিনিউয়াস লাইন ডিলিট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই বারটা হলো, বাস আর কিছু নেই, ব্যায়াম এটা শেষ। সেক্ষেত্রে কি মানে একটা একটা করে লাইন ডিলিট করবে। না না না, মাঝখান থেকে ধরুন আমি যদি 3টে লাইন ডিলিট করে হ্যাঁ তো যে লাইন প্রথম যে লাইনটা ডিলিট করবে আমার ইয়ে ডিডি, স্যার এই পয়েন্টটা একদম খুলে দেখান কোনটা এটা টু ইজি। দেখো 1 2 3 ডিলিট করতে চাইছি, তাহলে 1 নম্বরে আসবে, দেন 3 ডিডি। মানে যেখানে যাবো 1 নম্বর থেকে আমার করতে হবে ডিলিট স্যার মাঝখান দিয়ে যাবো। ওদিক দেখতে পাচ্ছিস, তাহলে তো সামনে বসে গেছি দুটো লক আছে, একটু নিচে বসো, আমি বলতে পারছি না, এগুলো আমার দুটো গোলে বসে, আর কি বলবে, দেখো ছোট ছোট বাচ্চা আমার করে দুটো লম্বা তো আমার সামনে তো জানি, ওকে তোমাকে পেরিয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছি না, ঘুরে দেখছে আমি তো ওকে লম্বা না, এবার আমি ওকে পেরিয়ে দেখতে পাচ্ছি না, এবার যদি পিছনে পঙ্কজ ফোন বার করে আমি বুঝতে পারবো না, যে পঙ্কজ এসব করে না তবু বাচ্চাগুলোকে নিয়ে মুশকিল হয়ে যায়। আমি এদিকে ঘুরলাম, একটা ফোল্ডার মধ্যে ওখানে হি 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 করে একদম কেড়েই ফেললো কাউকে, খেলা চলছে। আমি একবার নিচে গেলাম, দেখলাম একজন একজন জড়িয়ে ধরে খাচ্ছি রাস্তা, আচ্ছা ল্যাবে ঢুকলাম, বলছি কি হয়েছে, বলছি কিছু হয়নি, পাগল নাই কাঁদছে, এই তো লোকজন আমার কাছে আছে, কি বলবো এদেরকে, আজকে কাঁদছে, যা খুশি তাই হচ্ছে। এবার সায়নটা যাচ্ছে ইন্টারভিউতে, কিছু বলতে পারছে না, কিছু বলতে পারছে না, ও খালি বলছে আমি ঘরে পড়বো, ফিউচার টেন্সটা এখন প্রেজেন্ট হচ্ছে না। আচ্ছা একটা কেউ রোজ বেরোতে লেট করে হবে, 1.5 বছর হয়ে গেল, আজ অব্দি টাইম এলো না, টাইম ওর 2 দিন 3 দিন হ্যাঁ ব্যাস ওই ওর ওই র্যাবিস যে ভাইরাসটা আছে
ওইটা ওর চলে হচ্ছে 3 দিন পর্যন্ত ব্যাস। আচ্ছা এটা হয়ে গেল। আচ্ছা তোমাদের আমি লিংক দেখিয়েছিলাম, লিঙ্ক না সব লিংক হার্ড লিংক হ্যাঁ, লিখেছি, লিখেছি। नाम বলছে না 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 বার করে দাও। হ্যাঁ, ঠিক আছে, तो ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। বলছি যা হবে ফার্স্ট থেকেই করতে হবে ডিলিট। আপনার বান্তনা করেছে, বলছে যা করতে হবে ফার্স্ট থেকেই করতে হবে। ঠিক বোঝাচ্ছে না। चलो হয়ে গেল তাহলে এটা। তাহলে আমরা কি কি শিখে ফেললাম? हम लोग ने बेसिक कमांड सीख लिया, कॉपी डिलीट करना सीख लिया हम लोग ने लिंक सीख लिया, हम लोग ने एक एडिटर सीख लिया, है ना। काफी सारा चीजें हम लोग ने कॉम्प्रेस करना, भी बनाना सीख लिया सर। हाँ? जीप पर हमने सीख लिया, SSH एसएसएच करना सीख लिया है, रूट को एक्सेस Yes, कैसे sir. करना सीख लिया है। अरे वाह, एसएफटीपी ये सब एससीपी भी सीख लिया, वेरी गुड। चलो, so it is nothing কি বলে এটা, there is no good time to start user management। চলো শুরু করো, এবার চ্যাপ্টার শুরু করছি আমরা, বড় চ্যাপ্টার। চলো এবার এই চ্যাপ্টারটা চলবে, চ্যাপ্টার 3 হেডিং দাও ইউজার ম্যানেজমেন্ট। এবার ইউজারকে দেখো কিরকম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায়, জীবনটাকে কেউ ধ্বংস করে দিচ্ছে। হ্যাঁ চলো হেডিং দাও। চ্যাপ্টার 1 বেসিক কমান্ডস, চ্যাপ্টার 2 ভিআইএম এডিটর, চ্যাপ্টার 3 ইউজার ম্যানেজমেন্ট। ফাইন্যান্সের জীবনে অনেক প্রবলেম চলছে, চলবে তো, ওরম লোক অনেক কিছু প্রবলেম চলবে তো, কি হয়েছে? বলে নে ও, আপনাকে বলে না? বুঝতে পারি তার প্রতিফলনটা আমাদের উপর কিছুটা পড়ে মাঝে মাঝে। शुरू करी एवरीवन, इतना दूर तक सबका प्रैक्टिकल हो गया? মাত্র তো নালি করেছিস, একটা মেশিন ইনস্টল করেছিস, দেখো না অসিত কি রে, হ্যাঁ না বল বাবা। আজ তাহলে আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, আর সারাদিন থাক এখানে, প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল করে আমায় দেখিয়ে বাড়ি যাবি, কি বুঝলি? বাড়ি যাবি নাকি? কোথায় বাড়ি? কথা বলে না, খালি মাথা নাড়ে হাসে। মিদনাপুর তো, তো থাক, আজকে বিকালে যাবি বাড়ি, মিদনাপুর বিকালে রোদটা পড়লে যাবি, সারাদিন প্র্যাকটিস করে এখানে দুদিন রোদ ওঠে, টু আর্লি। আমরা মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে থাকি, মৌসুমী জলবায়ু মানে ট্রপিক্যাল, ট্রপিক্যাল হ্যাঁ ও এসব বাংলা বোঝে না। ট্রপিক্যাল বলছি তো, tropical। দেখেছো, আমরা ট্রপিক্যাল অঞ্চলের লোক, ওই জন্য কেমন পড়াশোনা জানা শিক্ষিত লোক, আবার কেমন কি। হ্যাঁ বাংলা বোঝেন না আবার কি। चलो ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूजर मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यूजर। आप लोग ने सबने विंडोज 10 का क्लास किया है, तो इसको क्या बोले, खुद मत पूछो, हमको पूछो, हमको पता नहीं है, हम तुम हमको नहीं पूछे लेकिन हमको पैसा मिल गया तुम हमने यूटिलाइज ही नहीं किए, राखी में हमको पैसा दे दी, हमको पूछा करो, बात समझो मेरा, जो पूछना है हमको पूछो, लेके चले गए पैसा हम तेरा। अच्छा, तो व्हाट इज एन यूजर? तो यूजर इज ए ऑब्जेक्ट, is an object used to access any resources, है ना, resources of a system, करेक्ट है। यूजर क्या होता है? इट इज एन ऑब्जेक्ट जिसको यूज करके हम लोग कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं। रिसोर्स को एक्सेस करते हैं मतलब, अगर मेरे पास कोई एक शेयर्ड फोल्डर है, मेरे पास कोई एक ड्राइव है, मेरे पास कोई एक फाइल है, मेरे पास कोई हार्डवेयर है, ये सब चीज को एक्सेस करने के लिए आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एक यूजर। अगर यूजर आपके पास में नहीं है तो आप ये सब चीजें एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपके पास एक सिस्टम है, आप टेक्निकल लोग हो, नॉन टेक्निकल लोग हो, आपको सिस्टम ऑन करके अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज करके सिस्टम पे लॉग इन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एक्सेस योर डेटा, करेक्ट है। अगर मेरे पास डी ड्राइव में एक मूवी है, आज संडे है, मैं एक बड़ा सा मूवी देखूंगा बाहुबली 2, तो इसके पहले मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा डी ड्राइव में बाहुबली 2 रहे और जॉनी ब्रावो रहे, कोई फायदा नहीं है कि नहीं। सिस्टम पे बिना लॉग इन किए तो मूवी देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे हम लोग। सो एक
कोई भी एक रिसोर्स, कोई भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट आता है उसमें पहला नंबर पे यूजर आता है। क्लियर? রে তুই হাঁটছিস বসে, তোকেই বলছি তুই পিছন করে দেখছিস কি আবার? नहीं ना, ऐसे दांत निकल के हंसमुख लड़का है नहीं ऐसा। अब मेरे सामने बैठे, हाथी ले लेंगे तुम्हारा जब्त करके। आज इधर आ जा, इधर आ जा, इधर यहाँ आ जा, सामने आ जा सामने मेरा। ये वाला पार्ट क्लियर है? अच्छा দাঁড়া, বেশি লিখে কাজ নেই, লেখা রয়েছে আমি জিনিসগুলো দেখি কি কে আর नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आज हम लोग बेसिक यूजर मैनेजमेंट देखेंगे। मंडे वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन यूजर मैनेजमेंट। मंडे हम लोग एक क्लास करेंगे जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? वो समझ में आ जाएगा तो इसका काफी सारा चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है? सो मंडे विल नॉट वर्क ऑन यूजर मैनेजमेंट बिकॉज टुडे इज ए वीकेंड, तो हम लोग एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास करेंगे। मंडे को पूरा एनर्जी के साथ जब वापस आएंगे तब एक बड़ा सा थ्योरी का क्लास करना है। ओके ना हमन अच्छा, सो यूजर क्या है? यूजर एक ऑब्जेक्ट है जिसको यूज करके तुम कोई एक ऑब्जेक्ट को या कोई एक रिसोर्स को एक्सेस कर सकते। इन ए लिनक्स सिस्टम आपके पास 3 टाइप का यूजर होता है। कितने टाइप का यूजर होता है? देयर आर 3 टाइप ऑफ यूजर्स। नंबर 1 जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम लोग लिनक्स में सुपर यूजर बोलते हैं, जिसका नाम है रूट। ध्यान से समझो टर्म मेरा। अगर हम लोग विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको एडमिनिस्ट्रेटर ही बोलते हैं और उसका नाम भी एडमिनिस्ट्रेटर ही है। लिनक्स में 3-4 अलग चीज है। जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसको बोलते हैं सुपर यूजर। उसका जो पोस्ट है, चेयर जिसमें वो बैठता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर यूजर। नाम क्या है उसका? नाम है रूट, ठीक है? यूजर का नाम है रूट, যেই পজিশনটা ও বসে সেই পজিশনটার নাম সুপার ইউজার, ঠিক আছে? মুখ্যমন্ত্রী এটা একটা পোস্ট, এবার যেই বসবে তার যেটা নাম হবে সেটা আলাদা, ठीक है? तो सुपर यूजर इज रूट। बाय डिफॉल्ट सिस्टम पे जो सुपर यूजर रहता है उसका नाम है रूट। सुपर यूजर को छोड़ के और 2 टाइप के यूजर आता है। नंबर 1 इज कॉल्ड सिस्टम यूजर एंड नंबर 2 इज कॉल्ड रेगुलर यूजर और नॉर्मल यूजर। तो जो सुपर यूजर होगा, ये सुपर यूजर को सारा के सारे चीज के ऊपर फुल परमिशन। फुल परमिशन मतलब ये कुछ भी कर सकता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। एनीवन इज नॉट मोर पावरफुल देन दिस। इट कैन हैंडल एवरीथिंग, इट कैन चेंज एवरीथिंग, इट कैन डू एनीथिंग। कोई भी परमिशन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर नहीं है, सब कुछ कर सकता है ये। तो आपका सिस्टम का एक पापा फिगर है ये, ठीक है? नाउ देयर आर सम सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर का काम इंटरेक्शन करना नहीं। इंटरेक्शन करना नहीं है मतलब ये कि आपका डे टू डे लाइफ में सिस्टम यूजर आपसे काम नहीं लेगा। आपसे काम नहीं लेगा मतलब सिस्टम यूजर्स आर क्रिएटेड बाय सिस्टम एंड यूटिलाइज्ड बाय सिस्टम। माने এটা যে कोई कोई सर्विस को चलने के लिए उसका एक नेटिव यूजर होता है। जैसे सोचो आपने अपना सिस्टम पे एफटीपी इंस्टॉल किया, तो एफटीपी जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, एफटीपी का अपना यूजर है जिसका नाम है एफटीपी होता है। कोई जैसे शटडाउन यूजर है, लॉग ऑफ यूजर है, रिस्टार्ट यूजर है,
कुछ कुछ सिस्टम अपना काम के लिए कुछ चीजें बना के रखता है। जैसे आप कभी एक विंडोज 10 सिस्टम को इंस्टॉल करना और elevation.mgr.msc में जाके देखना, आप बनाए हो नहीं बनाए हो कोई मतलब नहीं, कुछ ग्रुप्स पहले से ही है। विंडोज सर्वर अगर बनाए हो तो देखना dsa.msc में जाके बिना आप कुछ किए उसमें कुछ यूजर पहले से ही है, आपको कुछ करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ यूजर्स है। ये यूजर को क्या आपने बनाया? नहीं। किसने बनाया? सिस्टम खुद से बनाया है। दिस यूजर्स आपके लिए नहीं, ये सिस्टम अपना काम करने के लिए बनाता है। ऐसा यूजर जिसको सिस्टम ने बनाया और सिस्टम ने ही यूज करना, मतलब सिस्टम ही यूज करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट सिस्टम। और जो हम लोग काम करते हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट यूजर है, हम लोग के पास सागर बोल के यूजर है, हम लोग के पास अमित बोल के यूजर है, हम लोग के पास जो भी डेवऑप्स करके यूजर है, ये सब यूजर्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल यूजर, जो एज ए रूट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और आपका कंपनी में जो नॉन रूट क्लाइंट्स है, मतलब जो नॉर्मल यूजर्स है, वो यूज करेंगे। क्लाइंट्स यूज करने के लिए जो यूजर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल इट रेगुलर यूजर और नॉर्मल यूजर। तीन टाइप का यूजर समझ में आया? पहला यूजर कौन है? रूट। बस सुपर यूजर जो है, इसका पावर क्या है? ये सिस्टम पे जो मन चाहे वो कर सकता है, फुल फीचर्स है इसके पास, फुल फंक्शनेबिलिटी है। सेकंड यूजर क्या है? इट इज सिस्टम यूजर, जिसको यूज करके सिस्टम अपना काम करता है। इसमें आप चाहोगे भी तो लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है? इसका कोई इंटरैक्टिव लॉगिन शेल नहीं है। तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा जरूरत का तो वही टाइप का यूजर है। नहीं, सुपर यूजर इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही बन जाता है। तुम क्रिएट करोगे खाली रेगुलर यूजर या नॉर्मल यूजर, तुम रेगुलर या नॉर्मल यूजर को ही क्रिएट करोगे, दूसरा कोई भी यूजर को तुम क्रिएट नहीं करोगे। फर्स्ट टाइम ही सुपर जो तुम इंस्टॉलेशन के टाइम पे रूट पासवर्ड देते हो ना, तो रूट यूजर बन जाए, देखे काम करना स्टार्ट करते हो। एकदम विंडोज 10 इंस्टॉलेशन के समय एक यूजर अकाउंट बनाना पड़ता है, सर्वर इंस्टॉल करने के टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना पड़ता है। सेम वे ये सब यूजर्स पहले से ही रहता है, आपको खाली पासवर्ड देना है काम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आपने बनाया? नो, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इट गॉट क्रिएटेड, राइट? ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये क्रिएट हो जाता है। अभी अगर आपको अपना काम करने के लिए कोई यूजर अकाउंट चाहिए होगा, देन यू नीड टू क्रिएट रूट, या जिसके पास में यूजर बनाने का परमिशन है उसको क्रिएट करना, ठीक है? Am I clear guys? 3 पॉइंट्स, यूजर क्या है एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ। कोई डाउट है तो पूछो। सर रूट यूजर क्या है सर? बूट, रूट यूजर सर उसमें। रूट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सब कुछ कर सकता है, समझे? ये चाहेगा तो तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देगा, तुम्हारा डेटा चुरा लेगा, तुम कुछ नहीं बोल सकते। ये सुपर यूजर है, ये सिस्टम के ओनर है, मास्टर यूजर अकाउंट है ये, अब बोल सकते हो, राइट? समझे? हेलो, और किचु बोले ना? अच्छा, यस सर। हाँ ना, बोलो। अच्छा, नहीं, अभी आपका यूजर अकाउंट को आपने आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? बाय नेम। यस, हम अपना यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय द नेम। मेरे पास सागोर यूजर है, मेरे पास अमित यूजर है, मेरे पास स्टूडेंट यूजर है, मेरे पास हेमंत यूजर है, कोई भी यूजर हो सकता है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? बाय द नेम आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी यूज करता है। क्या यूज करता है? आईडी यूज करता है। इस आईडी को हम लोग बोलते हैं यूजर आईडी। इस आईडी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट यूजर आईडी। तो कोई भी यूजर जब बनता है उसको एक यूजर आईडी दिया जाता है। जरा सर्वर पढ़े नहीं है, जो लोग ने सर्वर पढ़ लिया, वी हैव लर्नड अबाउट एफएसएमओ रोल्स। ये सब नो, एफएसएमओ रोल में क्या था? रिलेटिव आइडेंटिफायर और आईडी मास्टर रोल्स क्या करता है? When you create anything, it allows it gives a what? ID number के रखो भाई, এটা দিয়ে তুমি identify হবে। Just like your roll number in JETKIN, just like your voter ID card in the world, in the country, आपका पासपोर्ट, ये सब यूनिक चीज है। नेटवर्किंग में मैक एड्रेस, आइडेंटिफाई क्या करना है? एक पार्टिकुलर चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप जब कोई आईडी प्रोवाइड करते हो, उसको उसका आईडी बोलते हैं।
यूजर को सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम की तरफ से एक आईडी दिया जाता है, उस आईडी को हम लोग बोलते हैं यूजर आईडी। क्लियर? ये सुनो अंजलि जी, समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझी? तुमको रोल नंबर है जितनी का? तुम्हारा रोल नंबर है ना? क्या है रोल नंबर? 11 11 11556 करेक्ट है। तो हमको एक बात बताओ, तुम्हारा नाम नहीं है तो क्यों तुमको रोल नंबर दिया? क्या जरूरत है? तुम्हारा तो नाम था, तुम्हारा नाम अंजलि दास है, में कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिन कहीं पे नहीं लगा है रोल नंबर वगैरह, यहीं पे क्यों चाहिए होगा? जोर से बोलो, सुना नहीं दे रहा। यहाँ पे कोई भी ये चीज पहले नहीं पढ़ा है, तुम गलत बोलोगे दूसरा भी तुमको हंस के गलत ही बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलो तुम्हारा बोलो क्या जरूरत है तुम्हारा रोल नंबर का? जो लगता है बोलो, सही गलत तो हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले बोलो तो सही। मतलब तुम झटकिन के हो इसलिए रोल नंबर देना है, ऐसा? तो फिर सेलिब्रिटी को सब ये तो अच्छा ही है सेलिब्रिटी। बोलो खुशी करेक्ट, আমার নামে আরেকজন থাকতে পারে ইউনিক, ইউ নিড টু মেক ইট ইউনিক। সোচো একটা লোকের নাম সৌরভ ঘোষ, ইট ইজ এ ভেরি কমন নেম ইন বেঙ্গলি, একটা 100 জনের মধ্যে 5টা 6টা সৌরভ ঘোষ বেরোবেই বেরোবে, কারেক্ট? सौरभ, सुमन, दिस नेम्स आर वेरी कॉमन। तो आपका यूनिकनेस क्या है? पता चला एक अंजलि दास फेल कर दिया है और एक अंजलि दास फर्स्ट आया है, तुम फर्स्ट आई हो, दूसरा फेल कर दिया है, अभी रोल नंबर से पता चल जाएगा। यूजर को पहचानोगे कैसे? एक कंपनी में एक नाम से 2 जन है, तो मेरा बैच में सौभिक नाम से 3 लड़का है, बीसीए में 4 को स्नेहा है, फिर देखो प्रोनय प्रोनय आपके सामने, ये भी प्रोनय, ये भी प्रोनय, क्या करेंगे? नाम तो सकते, यूजर नाम तो है, तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर तो चौंक जाएगा, क्या है कौन सा इंसान को? सोचोगे एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रोनय है और एक एकदम एंट्री लेवल इंजीनियर एक प्रोनय है, तो एंट्री लेवल यूजर समझ के एडमिनिस्ट्रेटर है, तुमने पूरा परमिशन पूरा परमिशन रिमूव कर दिया, पहला जॉब तुम्हारा जाएगा, लेकिन तो क्या होगा? So for that we need the user ID, हमको यूजर आईडी चाहिए टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन यूजर, है ना? एक यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चाहिए होगा एक यूजर आईडी। तो जब भी सिस्टम के अंदर में आप एक यूजर बनाते हो, ऑटोमेटिकली सिस्टम उस यूजर को एक आईडी प्रोवाइड करता है, इस आईडी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूजर आईडी, ठीक है ना? देयर इज अ रेंज, जिस रेंज से पता चलता है कि ये यूजर का टाइप क्या है। जैसे रूट है, उसका यूजर आईडी ऑलवेज 0 होगा, रूट का जो यूजर आईडी होगा वो क्या होगा? 0, ऑलवेज 0, এটা পাল্টানো যাবে না, इट कैन नॉट बी चेंज, ये फिक्स्ड है। अगर आपका सिस्टम यूजर है तो उसका यूजर आईडी 1 से लेकर 999 तक होगा, ठीक? एक अगर कोई यूजर है तो उसका सिस्टम यूजर अगर है, जो सिस्टम यूज करेगा, खुद से बनाएगा, खुद ही यूज करेगा, ऐसे यूजर को आप पहचानोगे कैसे? ये आपका मेरा यूजर नेम जैसा ही दिखता है, पहचानेंगे कैसे? यूजिंग द आईडी, आईडी से पता चल जाएगा ये तो नॉर्मल यूजर नहीं है, क्योंकि इसका जो आईडी होगा वो 1 से लेके 999 तक होगा, एंड फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स नॉर्मल यूजर स्टार्ट्स, ठीक है? नॉर्मल यूजर विल स्टार्ट फ्रॉम 1000, तो फर्स्ट जो यूजर आप क्रिएट करोगे इट विल बी 1000 यूजर आईडी। यस, यू कैन क्रिएट कस्टम यूजर आईडी बट दैट मस्ट बी मोर देन 1000, 1000 से ज्यादा होना चाहिए आईडी, कितना खुशी, लिमिट नहीं, अनलिमिटेड यूजर से, ठीक है? इतना दूर सबको क्लियर है, हाँ या ना? सिस्टम, अच्छा विंडोज के अंदर एक चीज बताओ हमको, विंडोज के अंदर मैंने अगर 5 यूजर बनाया विंडोज 10 में, तो विंडोज कौन सा डेटाबेस मेंटेन करता है यूजर के लिए? एक वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में
विंडोज कौन सा डेटाबेस मेंटेन करता है अपना यूजर का इंफॉर्मेशन रखने के लिए? सर यूजर मैनेजमेंट. करेक्ट, इट इज सैम डेटाबेस, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर. करेक्ट, वेरी गुड. ना सर, सॉफ्ट भाई सोलेट ट्रेन लिखते हैं এক ঘন্টা ট্রেন লেট, তুই ফেলে দিলি না কেন ট্রেন? হ্যাঁ ওটাই জীবনে কত কি বাকি। আর বল, একটা খাতা কেন, একটা ছোট্ট ডায়েরির মধ্যে 10 পাতা লিখি, ভাবিস অনেকটা লিখে ফেলি। এটা এমনি, আর বাড়ি গিয়ে আমার অন্য অমনি আছে। কি কর? এই খাতা থেকে ও খাতা, ও খাতা থেকে সে খাতা, বাড়ির লোক ভাবছে কি পড়াই না পড়ছে। अच्छा सो विंडोज 10 में हम लोग जो विंडोज 10 में हम लोग जो डेटाबेस मेंटेन करते हैं यूजर अकाउंट के लिए, उसका नाम क्या है? इट इज सैम डेटाबेस. सैम का फुल फॉर्म सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर है. ये सबको पता है? हेलो एवरीबॉडी, देयर आर 46 पीपल ऑनलाइन. हेलो, तो है ना, बोलो बाबा. यस सर. यस सर. पता है. और Yes, sir. Yes, sir. চ্যাটে লিখে দিচ্ছি, স্যাম ডেটাবেস এটা হচ্ছে উইন্ডোজে ইউজার এর ডেটা রাখে। কি নাম? সিকিউরিটি अकाउंट मैनेजर. इसका फुल फॉर्म ये है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर. ठीक है, इसके अंदर विंडोज अपना वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में सारा यूजर इंफॉर्मेशन रखता है. और डोमेन एनवायरनमेंट में किसमें रहता है? एकदम entities.dit. ये डोमेन एनवायरनमेंट के लिए है, ये तो जानते हो नहीं? ये ताजा चीज है. तो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे कहां पे रखा जाएगा? इन लिनक्स प्लेटफॉर्म इट इज /etc के अंदर में एक passwd बोल के फाइल होता है. क्या कहते हैं? etc के अंदर में passwd बोल करके एक तो फाइल होता है. इसके अंदर में यूजर का सारा इंफॉर्मेशन रखा जाता है विदाउट पासवर्ड. पासवर्ड के लिए अलग फाइल है, इट इज शैडो फाइल. इसके अंदर में पासवर्ड रहता है, बाकी का इंफॉर्मेशन passwd फाइल के अंदर में रहता है. सिंपल. कहां पे यूजर का डेटा रहता है? /etc के अंदर में passwd बोल करके एक तो फाइल होता है, उसके अंदर में यूजर का सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. सर ये दोनों डिफरेंट यूज करता है. पास डब्ल्यूडी में आपका ये यूजर डिटेल रखता है और शैडो में पासवर्ड. शैडो में पासवर्ड. ठीक है, इतना दूर हम लोग डिस्कस किए हैं. अभी हम लोग दिस इज द टाइम टू क्रिएट एन यूजर. सर एलडीएपी तो ऑथेंटिकेशन. अच्छा चलो, यूजर बनाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा रूट में. तो हम लोग चलते हैं su स्पेस माइनस. कैन यू सी? अच्छा देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत मैसेज दे रहा है. वेलकम टू example.com, होप यू लाइक लिनक्स. ये हम लोग करना सीखेंगे कैसे वेलकम मैसेज बैनर जनरेट करते हैं ना हम लोग सिस्को में. इधर पे भी है लॉगिन स्क्रिप्ट, लॉग आउट स्क्रिप्ट. शट डाउन करोगे ना जब, तब भी मैसेज देगा, है ना? ये सब करेंगे हम लोग. अच्छा, यूजर बनाने का कमांड ये सब हम लोग सेट करते हैं सर. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. example.com का पता रेड को थोड़ी है, वो तो हम लोग भी है ना. यार सिस्को में हम लोग जैसे बैनर सेट किए थे ना, एमओटीटी बैनर, वैसे ही. कमांड इज यूजर ऐड. यूजर बनाने का कमांड यूजर ऐड है. विंडोज में क्या कमांड है भाई? यूजर बनाने का कमांड विंडोज में. अरे शिवंग ऐड यूजर. गुड मॉर्निंग सवाई के हमारे दीपंकर का ऐसे कहते. शैडो किस में रहता है? इसी में ही रहता है. तो यूजर ऐड विंडोज का क्या कमांड बताए? नेट यूजर. Net user is the command for Windows. Net space user space username space password space /n. স্পেস স্ল্যাশ অ্যাড. हाँ ठीक. তাহলে यूजर ऐड করছি আমরা সচিন. That's it. इतना ही कमांड है. इस यूजर को पासवर्ड सेट करना है तो passwd is the command to set password on a user. Then username. बोले न्यू पासवर्ड. आप जब पासवर्ड सेट करोगे, कितना कैरेक्टर का पासवर्ड आपने दिया, ये आपको इधर पे डिस्प्ले नहीं होगा फॉर सिक्योरिटी रीजन. इट इज टेकिंग द पासवर्ड बट नॉट शोइंग. तो मैंने रेड हैट पासवर्ड दिया है. समझ क्लियर? टाइप करोगे कैरेक्टर नहीं दिखेगा, मैं ये बोल रहा हूँ.
वो तो तुमको चेतावनी दे रहा है कि 8 कैरेक्टर से कम है, कुछ हो गया तो हमको नहीं बताना ऐसा। বিধি সম্মত সতর্কীকরণ যাকে বলে। হ্যাঁ, কিছু না। अरे ये रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन गुलो है ना, एरकम। अच्छा, तो यूजर बन गया मेरा ना। जैसे ही यूजर क्रिएट हुआ, अपना डेटाबेस अपडेट होना चाहिए। चलिए डेटाबेस को ओपन करते हैं। पासवर्ड देने के लिए पासवर्ड जो यूजर का नाम लिखना है। तो हम लोग गड़गड़म VIM सीखे हैं, तो VIM/etc/passwd ये फाइल है, राइट। तो VIM/etc/passwd एंटर करो। काफी लंबा चौड़ा फाइल है, एकदम लास्ट में आ जाओ। कैसे आओगे? स्क्रॉल तो नहीं काम करेगा, डाउन एरो, यू नीड टू प्रेस डाउन एरो। बोलो एक VIM এটা শিখেছি, लास्ट की बोलो शिफ्ट G है ना, कैपिटल G प्रेस करने से एकदम लास्ट में आ जाएंगे। देख लो आपका यूजर इधर बन गया है, देखो these are the information related to the user and this is the beauty of VIM editor, जिसमें हर एक फील्ड का अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक डेटाबेस हो जाएगा जो 6003 यूजर आईडी है। बता रहे क्या है? देखो मेरे पास इतने सारे यूजर्स है, रूट का यूजर नेम है और कहाँ गया, और भी काफी सारे हैं। ये नहीं बहुत की जो है, हाँ माता का लाभ, ये सब कुछ है। ये देखो एकदम पहले आप चले जाओगे इसका, ये पूरा आपको नहीं दिखा रहा है एक्चुअली बिकॉज स्क्रोलिंग की वजह से। तो आप जब भी कोई यूजर को देखोगे, ऐसे देखना काफी मुश्किल है, तो आप एक कमांड का यूज करो, ग्रेप। ग्रेप से सर्चिंग होता है। क्या यूज होता है? ग्रेप। ग्रेप से सर्चिंग होता है। किसको ढूंढना है? आपने क्या यूजर बनाया? सचिन। कौन सा फाइल के अंदर ढूंढना है? ETC के अंदर। सिंगल लाइन पे आउटपुट आ रहा है। नाउ ETC पहले से बना के ETC पहले से ही रहता है जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। passwd फाइल भी पहले से ही रहता है। तुम जब नया यूजर बनाओगे इस फाइल के अंदर ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा, है ना। तो these are the information about the user. Sachin :x 6003/home/Sachin then colon देखना। ये पहले इंफॉर्मेशन आया। अभी इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो मैंने क्या क्या किया, मैंने एक यूजर बनाया सचिन बोल के, मैंने उसका पासवर्ड सेट किया, मैंने उसको चेक किया कि यूजर बना है या नहीं। एक और भी कमांड है ID कमांड। ID सचिन लिखते हो तो इस सचिन यूजर का यूजर ID बताएगा। अलग तरीके से नहीं दिखा। ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, तो ये ओनली ID के रिलेटेड जितना चीजें है ये दिखाएगा, ठीक है। तो क्या क्या देखे हम लोग? यूजर ऐड, उसका पासवर्ड सेट करना, चेक करना ग्रेप कमांड से और ID कमांड से। इज इट क्लियर? एक बार करके देखो। वो तो सिस्टम बता दे, सिस्टम वाला जैसा हुआ। सर एक यहाँ पे कमांड है passwd सर्च है, इस कमांड से तो रूट यूजर अपने पासवर्ड चेंज कर सकता है। উঠে যাবে কি একটা দিতে স্যার এখানে 6003 এটা কি দেখাচ্ছে? বলবো না, বলা যাবে না, এসব আমি বাচ্চাদের বলি না। ছোট বাচ্চা ভয় ভয় পেয়ে যাবি কোথায়। আমার এখানে 1001 তুই ভালো আমি খারাপ নেই, বলুন না কেন ওটা বলবো না, একদম বলবো না। পালা কেন থেকে না বলবো না রে, এসব আমি বলি না। কিছু মন আমি বলতে কি করবি বাস ডাবলু ভাই ইন্টার নামটা আগে লেখো, এবার পাসওয়ার্ড তাহলে পাসওয়ার্ড ভুল দিচ্ছ।
তো দিতে নিতে হবে টাকার জন্য না, অন্য ব্যাচে ক্লাস করতে হবে তখন। আমার কাছে কিন্তু এক্ষুনি কোনো এন্ট্রি ব্যাচ নেই, তাহলে তো মুশকিল আছে। পাসওয়ার্ড ভুলে দিয়েছি আরেকবার করে দেন 1 2 3 4 5 6 দারুণ পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে দিতে হবে। ভুলে গেছো নাকি? পাসওয়ার্ড পাল্টানো অনেক ঝক্কি আছে। পাসওয়ার্ড দাও আপাতত। ওটা করে দেখেছি ক্যাপিটাল পি ডব্লিউ এস ডব্লিউ 0 আর দিলাম, এটা তো ওই সেট করে তাহলে আমার কিছু আসবে আছে আছে, কিন্তু সেটা এখন না, একটু পরে দেখাবো। কি দিয়েছি একটা গাছ Sir, sir, পাসওয়ার্ড হচ্ছে হ্যাঁ বলো। স্যার বলছিলাম যে কালকে যখন লিনাক্সটা ইনস্টল করছিলাম তো ওখানে ওর ড্রাইভ যেটা ছিল না বলছে ডিস্ক ড্রাইভ নট আইডেন্টিফাইড। মানে কিছু করতে যাও না, ফাইলটা কিছু ঘাঁটবে না, ফাইলটা কেটে যাবে পুরো, ছেড়ে দাও। কোলন কিউ করে বেরিয়ে এসো, এসকেপ কোলন কিউ, এসকেপ কোলন কিউ, কোলন কিউ এক্সক্লেমেশন দিয়ে দাও। বিআইএম এর একটা বড় লিস্ট আছে নতুন করে দেবো আর। এই মাসে সার্টিফিকেশন করো না, কারণ 28 আগস্ট সেশনে নতুন সিলেবাস বেরিয়েছে, বেরাবে। ওইটা হয়ে গেলে তারপরে ওটা মাঝখানিক টাইম দাও, বুঝছে? এটা দেখে আইডিটা দেখে সবার হলো, সবনে কিয়া? নতুন কোর্স এলে Done, sir. নাম্বার দিতে হবে। ওইটা অটোমেটিক বড় করে কোনটা নাম্বার চলে। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो ना। सर कह रहे थे ओरेकल VMware में तो ISO इमेज देने से ही सिस्टम पूरा ब्लू डार्क स्क्रीन हो रहा है, लेकिन VMware में तो ठीक चल रहा है सर। तभी हम पे करो, हम तुमको मजबूर तो नहीं किए ओरेकल VMware चलाओ, तुमको जिसमें मन चाहे उसमें चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें तुम्हारा प्रैक्टिकल हो रहा है उसी में करो, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर। कुछ बात नहीं, मेरा सिस्टम मुझे को इसमें करना अच्छा लगता है, मैं करता हूँ, that's it। मुझे कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं है, मैं हाइपर भी यूज करता हूँ, मैं VMware भी यूज करता हूँ, मुझे ओरेकल VM भी अच्छा लगता है। अगर फिजिकल सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल हो जाए तो मैं ओवर्ट यूज करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमको सारे चीज आता है, हम कर लेंगे। কালকে দুটো নিয়ে নেটে দিচ্ছি না, শুধু নেটে আইপি উড়ে যাচ্ছি। তারপরে আবার নেট পোস্ট দিচ্ছি তখন আইপি আসছে। होता है ओरेकल VM। তো তোমাকে এটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে, NMCLI কন আপ করতে হবে, কমান্ড জেনারেল হবে, তাহলে একটু টাইম দিতে হবে। তো দেখবো উপরে কানেক্টেড দা চেক দেওয়া আছে কিনা, এটাও তো একটা ব্যাপার। VMware এর নেটওয়ার্কটা খুব কমপ্লেক্স, খুব মানে খুব পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খ চেঞ্জেস করা যায়। আমি তোমাকে 8 ঘন্টা শুধু VMware নেটওয়ার্ক পড়াতে পারি, শুধু 8 ঘন্টা, 1-2 घंटा না, প্রত্যেকটা অপশন চেক করে দেখা যায়, इतना कुछ है। 19 वर्चुअल नेटवर्क एडेप्टर बनता है VMware में, और कोई वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। 19 प्राइवेट स्विच नहीं, फिजिकल सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए 19 लॉजिकल एडेप्टर यू कैन क्रिएट इन VMware, और कोई वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। VMnet 1 से लेकर के VMnet इंस्टॉल होगा, हमारे लैपटॉप पे आ जाएगा। एक एक में तुम एक एक अलग अलग नेटवर्क, 19 लैन कार्ड है,
Can you imagine? আমি স্যার আমি 19টা আলাদা আলাদা জিএনএস থেকে 19টা ডিস্টার্ব ডিভাইস লাগে আলাদা রাউটিং করো না, কোনো অসুবিধা নেই। এই জন্য তো জিএনএস থেকে ইউজ করতে তো ভালো লাগে, কিন্তু ওখানে এক একটা ভার্চুয়াল মেশিনকে এক একটা লাইনে তুমি অ্যাড করতে পারবে, এত সুন্দর জিনিস। उसका उसका शैडो डिटेल्स है, हमको बताएंगे, हम बताएंगे नहीं मुझे क्यों लिखते वो उधर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंटरप्राइज ओएस में ऐसा फीचर नहीं रहता है जिसके थ्रू तुम पासवर्ड डिक्रिप्ट कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड, उसके अंदर बहुत कुछ है, हम बताएंगे वो डिटेल्स भी बताएंगे तुमको, उसके अंदर क्या है, उसका डिवीजन है, उसमें सॉल्ट है, आर है उसमें। अच्छा ये वाला पार्ट सबका हुआ, यूजर बना, यूजर चेक किए, पासवर्ड ऐड किए, चल मूविंग फॉरवर्ड आगे যাচ্ছি। हेलो एवरीबॉडी, এবার দেখো नेक्स्ट कमांड। यस सर। देखो এবার ये वाला जो लाइन आउटपुट में आया है, इस लाइन का क्या डिटेल्स है, तो इफ यू सी हियर यूआईडी रेंज तक मैंने आप लोग को बताया, मैं यहाँ पे हम डालता लोग हूँ यूजर बनाए सर, ये तो रेगुलर यूजर होगा ना सर? ग्रेप कमांड ইটিসি প্রণয় পাস ডব্লিউডি কেন, ইটিসি পাস ডব্লিউডি প্রণয়টা আগে লেখো, কন্ট্রোল সি মারো। গ্রেপের পরে अच्छा देखो अभी ये जो पहला एक यहाँ पे 7 तो फील्ड है अलग अलग, क्या है, देयर आर 7 फील्ड्स। यहाँ पे क्या है, मैं अगर इसको पेंट में लेके चलता हूं तो देयर आर 7 फील्ड्स। आज के एमएस ऑफिस का भी टाटा वाई वाई बोल दो एकदम, और वही ना व्यवहार प्रिंट माल লিব্রে অফিস ডাউনলোডে বসিয়ে দিই, আমি আমার বাড়িতে কালকে ইনস্টল করে দিয়েছি, সুন্দর দেখতে, ভালো চলে। এক মিনিট, হ্যাঁ একটু ইনস্টলেশনটা বসিয়ে দিই। না আমি লাইসেন্স ছাড়া কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করবো না, যে জিনিসের লাইসেন্স নেই সেটা আমি ইউজ করবো না, আমি ফ্রি যখন পয়সা যখন দেবো না আমি ফ্রি জিনিস ইউজ করবো, কত করে হয়ে যাবে ছাড়া নাও লাগে না। अच्छा देखो ये बस एक तो आस्ते शांत हो जाओ सबाई, अभी ध्यान से देखो, तुम बात कर रहे हो ना उधर ही देखा जाए, ये सब ठीक बात है, बोल मैं बढ़िया चीज तुमको बता रहे, तुम बात कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, को झापड़ मार के बाहर निकाल दो। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন ম্যাডাম। স্যার বলছি যে আগের দিন আমার ওই সিস্টেমে ওই রুটের পাসওয়ার্ডটা কি দিয়েছিলেন স্যার? ছোট হাতে আমি ওটাই দিই, রেড হ্যাট। এবার সবাই একটু ভালো করে দেখো, हेलो देखो ये वाला पार्ट पहले बात कर लो, जो बात करना है फिर बताएंगे। नहीं बात कर लो। नहीं सर बताइए। बताए चलो, पहले देखो ये सचिन लिखा है, इसको अलग एक कलर डाल दो, दिस इज यूजर लॉगिन नेम। आप लोग पहले अपना कॉपी में ये जो लिखा है लिख लो पहले, नोट इट फर्स्ट, जैसे जैसे लिखा है जहां पे कोलन जहां पे जो है उसको लिख लो। বলো দীপঙ্কর কেমন আছো? বলতে ভালো। মেয়েগুলো একটাও আসছে না কিন্তু পরীক্ষা না, আমি তো সুদেশ পরীক্ষা কতদিন চলবে। খবর হলো, खबर হয়েছে? अच्छा ये यूजर का डिटेल्स है इन पास डब्ल्यूडी फाइल, इसके अंदर 7 डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कितने डिफरेंट इंफॉर्मेशन है? 7 डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन जो यूजर नेम है, सचिन जो है इसको अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो यूजर नेम, ये इसका यूजर नेम है। फील्ड नंबर 1
यहाँ पे देखो x है, कैन यू सी x, x ये है यूजर का पासवर्ड, इट इज यूजर পাসওয়ার্ড। এরকম দাগ দিয়ে নিচে পরিষ্কার করে লেখো, ওইখানে গুজগুজ করে লিখছো কিছু লিখতে পারবে না, দাগ দাও নিচে বড় করে লেখো। তাহলে একটা কাজ করো না, 1 2 3 4 করে মার্কিং করে না, 1 = 2 = 2 লেখো, সুবিধা হবে তো বুঝতে। তার এই পুরোটা 5 না, এই হোম সচিনটা 5, এইখানে একটা গেকো স্পিল্ড আছে, এইটা 5 দাও, এইটা হ্যাঁ এটা 5, এইটুকু 6 আর এই লাস্ট একটা 7, ठीक है। अच्छा तो x जो है ये है यूजर का पासवर्ड, लेकिन कोई भी जगह पे कोई भी फील्ड में अगर आप x देखते हो, इसका मतलब ये है दिस इज द नोट ओनली, नॉट द इंफॉर्मेशन, इट इज द नोट नॉट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। x मतलब यहाँ पे पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड ये वाले फाइल में नहीं है, देयर इज अनदर फाइल आई एम मेंटेनिंग टू कीप द पासवर्ड। x अगर कोई फील्ड में आपको दिखेगा, इसका मतलब है ये फील्ड का इंफॉर्मेशन दूसरा कोई फाइल में है, ये वाले फाइल में नहीं है, राइट। x माने यूजर का पासवर्ड, लेकिन है दूसरा फाइल में, क्लियर? यस सर। अच्छा, फील्ड नंबर 3 6003 है ना, इसको मार्किंग कर लो, फील्ड नंबर 3 है ये है यूजर आईडी, दिस इज कॉल्ड यूजर आईडी, ये यूजर आईडी है। इज इट ग्रेटर देन 1000? आइडेंटिफाइज दैट इट इज ए रेगुलर यूजर और नॉर्मल यूजर, তাহলে সিস্টেম ইউজার হতো হয়েছে। 6003 फील्ड नंबर 4, इसका मतलब लिखो दिस इज ग्रुप आईडी, এখানে একটা অন্য গল্প আছে গ্রুপে, বলছি আগে লিখে নাও। হ্যাঁ এটা গ্रुप आईडी बोले लिखो। 2 नंबर जो 6003 है ना, वो ग्रुप आईडी है। सर ग्रुप आईडी ग्रुप सेम यूजर आईडी কি সেটা বলছি, ওটাই বলছি, কেন বলছি দাঁড়াও আগে এটা পুরো বলে দিই। এবার देखो यहाँ पे 2 ठो डबल कोलन है ना, यस सर। ये डबल कोलन के बीच में से एरो साइन निकाल करके 5 नंबर फील्ड दो। ये जो खाली जगह है, दिस ब्लैंक स्पेस हैज आल्सो ए नेम, ये खाली जायगाटा আছে না, यहाँ पे भी एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं गेको फील्ड, गेको, गेकोस फील्ड, GECHOS, गेकोस, गेकोस। ओपन सोर्स में क्या मजेदार नाम है, देखो गेकोस फील्ड, क्या स्पेलिंग? GECHOS, गेकोस, गेकोस फील्ड, नथिंग बट द यूजर डिस्क्रिप्शन, और कुछ नहीं। गेकोस माने यूजर एक डिस्क्रिप्शन। স্যার নামটা আরেকবার বলবেন? गेको, GECHO, गेको, এইটা गेकोस फील्ड है, ওই ব্ল্যাঙ্কটা। बाय डिफॉल्ट यूजर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सोचो कोई एक यूजर डेवऑप्स का काम करता है, कोई यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई यूजर मैनेजर है, उसका डिटेल्स हम लोग यूजर बनाने के टाइम पे डिस्क्रिप्शन फील्ड आता है ना, दैट इज गेकोस फील्ड। अच्छे, नेक्स्ट ये home/सचिन, ये वाला, इसको लिखो यूजर्स होम डायरेक्टरी, यूजर्स होम डायरेक्टरी, দুটো একসাথে /home/सचिन, यूजर्स होम डायरेक्टरी। যেগুলোর মানে বুঝতে পারছো না একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি বলছি। /home/सचिन, দিস ইজ হোয়াট, यूजर्स होम डायरेक्टरी, আছে। আর লাস্টে দেখো বিন ব্যাশ, এটা লেখো ইউজার লগইন শেল, यूजर्स लॉगिन शेल, यूजर्स लॉगिन शेल, यूजर्स लॉगिन शेल, SHELL ना, SHELL, जहां पे यूजर कमांड चलाएगा उसको हम लोग शेल बोलते हैं ना। पावर सेल হ্যাঁ ওটা উইন্ডোজের একটা শেল, লিনাক্সের শেলটার নাম ব্যাশ শেল। हेलो, इतना दूर तक सबको क्लियर होगा? अच्छा, एक बार ध्यान से देखो, हम लोग के पास पहला अनजान इंफॉर्मेशन ये वाला है,
इस यूजर नेम हम लोग जानते हैं, यूजर को आइडेंटिफाई करता होगा। एक्स मतलब यूजर का पासवर्ड हो गया, 6003 आपका यूजर आईडी हो गया। कंफ्यूजन शुरू करता है सेकंड 6003, ये क्या है? ये है ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी का मतलब ये होता है कि जब भी लिनक्स में आप कोई यूजर बनाते हो with the same name a group gets also created. अरे गुड मॉर्निंग सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर। इसका फीस पेमेंट नहीं हुआ है, आज पेमेंट करके जाना या ऑनलाइन कर देना, फिर कल से लेट स्टार्ट हो जाएगा। आज पेमेंट सब कर दीजिएगा ताकि फाइन ना लगे। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, सोचो अकबर सर सुबह सुबह आए हैं तो अकबर सर का नाम से हम लोग एक यूजर बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अकबर सर करके यूजर है, तो रूट ने अकबर सर बोल करके एक तो यूजर बनाया और यूजर का यूजर आईडी लेट से 1005 है। विद द सेम नेम देयर विल बी, ये अकबर सर कौन है? ये एक यूजर है। ये सेम नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक ग्रुप गेट्स ऑल्सो क्रिएटेड विद द नेम ऑफ द यूजर, और इसका ग्रुप आईडी भी 1005 ही होगा। ये विंडोज में नहीं होता, विंडोज का ये प्रोसेस नहीं है। अच्छा बुरा का बात नहीं है, दिस इज नॉट द वे हाउ विंडोज वर्क्स, दिस इज द वे हाउ लिनक्स वर्क्स। तो विंडोज में आप अगर कोई यूजर बनाते हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप नहीं बनता। लिनक्स में आप जब कोई ग्रुप यूजर बनाओगे उसी नाम से एक ग्रुप बन जाए। इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप बना ना अकबर सर, तो अकबर सर ग्रुप is called as primary group, and user Akbar sir will be, आप पहले से हो मेरे डेवऑप्स यूजर। हाँ, साबिर सर भी है, रूपक सर है, हम सब इन सबसे बनाते हैं। अच्छा, सो अकबर सर क्या होगा? विल बी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ये हाउ इट वर्क्स, ये लिनक्स में ऐसे ही काम है। तो आप जब भी एक यूजर बनाओगे उसी नाम से आपके पास एक ग्रुप भी बन जाएगा। उस ग्रुप का नाम क्या होगा? जो नाम से यूजर बना वही। ये इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर्ड एट etc/group फाइल। तो यहां पे हमारे पास कितने सारे फाइल्स हो गए? देयर आर 3 फाइल्स। यूजर डिटेल्स के लिए, और यूजर डिटेल्स देयर इज etc/passwd फाइल, ठीक है। फॉर यूजर पासवर्ड there is etc/shadow file, and for group details there is etc/group file. ये 3 फाइल is very important when you are working on user management. Am I clear everybody? Yes or no? देख लो, ये 3 फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, etc/passwd, etc/shadow and etc/group। ये तीनों फाइल के ऊपर हम लोग को काम नहीं करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन। इसको छूना नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। ध्यान रखना, ये सब फाइल खोल के एडिट नहीं करना है कभी भी, सिस्टम बूट ही नहीं करेगा वहां। जस्ट सी, है ना। आप एक चीज ध्यान से सोचो, तो आप जब ने विंडोज 10 इंस्टॉल किया, एल्यूएसआर एमजीआर के अंदर यूजर बनाए थे, आपको लगे यार एल्यूएसआर एमजीआर स्क्रीन के बाएं साइड में ऊपर में है, खींच के लाते हैं बीच में। कैन यू डू इट? नो सर, विंडोज डज नॉट अलाउ इट। लिनक्स अलाउज इट, बट recommended is not do not do anything. आपको कुछ नहीं करना है इस फाइल में, इसका एंट्री ऑटोमेटिक है। इसमें जो भी फील्ड आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा, सिस्टम लिखेगा। छोड़ दो उसको उसके जगह पे। आपको जो कमांड दिया गया आप उसको करो एंड टेस्ट। सिस्टम यूजर इसको मैनेज करता है, सिस्टम मैनेज करता है। ग्रुप तो ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। सर हाँ मैडम,
क्या हो गया? तुम इधर देखो, छोड़ो इसे। স্যার টেম্পারেচারটা একটু বাড়িয়ে দিলে খুব সুবিধা হয়। কি হয়েছে দেখি? दिखाई नहीं दे एक स्पेस दो, यूजर के बाद में एक स्पेस है, कहाँ तक जा रहे कंट्रोल सी प्रेस करो, चले जाओ। সকালে উঠে ডাউন বলতে ডাম্বেল মার্বেল তো স্যার হ্যাঁ। বলছি যে এই VIM/etc/পাসওয়ার্ড পাস WD লিখলে আমারটা E32 অ্যাটেনশন দেখাচ্ছে কেন? কি বলছে E32 হ্যাঁ কিউ করে বেরিয়েছো, কোলন কিউ এক্সক্লেমেশন দিয়ে বেরিয়েছো, এইটা লেখো কোলন কিউ এক্সক্লেমেশন, এটা দিয়ে বেরিয়েছো। ফার্স্টে এসকেপ প্রেস করো, দেন কোলন কিউ, ডাব্লিউ কিউ না, কোলন কিউ, এখানে কিছু রাইট করার নেই, कुछ नहीं करना है। স্যার এটা কেন দেখাচ্ছে? কিছু তুমি ভুল এন্ট্রি করে ফেলেছো তাই জন্য দেখাচ্ছে। পরে একটা স্পেস হবে। हाँ आप एरो प्रेस कर, সেম আইডি ऐसे खींच जाओ, मारो एक स्पेस, हाँ मारो एंटर, হয়েছে সবার ইনফরমেশন লেখা হয়েছে। কথা বলো না তোমরা, কি হলো হঠাৎ? यस सर यस सर हाँ সেম নাম্বার क्यों जाए यूजर सेम ही नंबर देता है, जो नाम से यूजर बनेगा उसको जो नंबर मिलेगा, और ग्रुप को बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ कस्टमाइजेबल है, एवरीथिंग कैन बी चेंज बट बाय डिफॉल्ट कैन नॉट बी चेंज, यू हैव टू ऐड ऑप्शंस, यूजर ऐड कमांड ये सब चेंजेस नहीं कर सकता, उसका ऑप्शंस है काफी सारा, उसको यूज करना पड़ेगा टू नो योर, बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है। মেলটা খুলবো, কারা কারা এরা ছিল না, এরা এলো আজকে, ওরা ভাইবার দিন আছে তো, হ্যাঁ তো সাগর আর অমিত করে যেতে পারি, টিমের নামে ওরা আছে, নাম ছিল না, ও ঠিক আছে চারজন ছিল, ঠিকঠাক চিন্তা নেই, ফাইনাল লিস্ট পাঠিয়েছেন, হয়ে গেছে নাকি জিতে গেছে? আরে বাহ, রূপকসা সিলেক্ট হয়েছে কিনা? রূপকসা সিলেক্ট না হলে আমি খুব খারাপ ভাববো, না হলেই ভালো, गुड मॉर्निंग सर। বাজে কথা নাকি আপনার? শান্তি পাই। এত সুন্দর এডব্লিউএস টা করলেন আপনি, লাগিয়ে দাও বাইরে, হ্যাঁ দুটো ক্যাটাগরি 1 ক্যাটাগরি 2 তে ফুল লিস্ট পাঠিয়েছে নাকি পুরো দেশের? দেশের এমডি সাবির স্যার, আমাদের এমডি সাবির স্যার আমাদের বিখ্যাত, কোথায় স্যার? ইয়েতে থ্যাঙ্কস এন্ড রিগার্ডস খালি পাঠিয়ে দিয়েছেন, কি লোকটা ভাই, এটা দেখেই না, মেলও দেখতে জানো না। ভুবনেশ্বর, দুটো মেল করেছে, বলছে মেল দেখতে, নাগপুর মহল, দেখি যা কোথায় গেল, চল একটু দেখ, দিন আর কেউ পড়তে চায় না, বুঝতেই পারছি আমি আজকে গৌতমিটা, এটা হয়ে গেল। এবার দেখো तुमने कल सर का क्लास किया, सर भेजे नहीं क्या? अच्छा ठीक, क्लास के बाद एक और क्लास है, उसके बाद और उसका, अच्छा तो ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं यूजर का डिटेल्स, सेम है अगर आप दूसरा वाला फाइल ओपन करते हो उसमें आपको उसका डिटेल्स दिखेगा, डरना नहीं है, ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, जैसे हम लोग सीसीएनए में एनेबल सीक्रेट चलाते थे तो एक लंबा चौड़ा पासवर्ड आता था, है अंदर में सिस्को ही दिखाएगा बहुत बड़ा है, डायनासोर है, वैसा ही है। और तीसरा फाइल जो था हम लोग का ग्रेप सचिन ETC ग्रुप, देखो there are 3 information 3 entry in 3 file with a single command user add कमांड रन करने से हमको ये 3 एंट्री 3 फाइल में हो जाएगा। पहला ETC पास WD फाइल में यूजर का डिटेल्स आ जाएगा, ETC शैडो फाइल यूजर का पासवर्ड एंड अदर पासवर्ड पॉलिसीज आ जाएगा, एंड ETC ग्रुप में उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप का डिटेल्स आ जाएगा। Am I clear to all? Yes or no? Hello everybody, বুঝতে পারলে না গো? यस सर क्लियर सर Yes sir. তাহলে আমরা কিছু কাস্টমাইজেশন দেখি। দেখো এবার ধরো আমি চাইছি কিছু यूजर कस्टमाइजेशन ऐड करब। अच्छा यूजर बनाने के लिए कमांड यूज होता है यूजर ऐड, यूजर को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब यूजर के अंदर अवेलेबल कुछ चीजें मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूजर मोड। क्या यूज करते हैं? यूजर मोड।
user add to add the user mod to modify the user del to delete the user. ये 3 यूटिलिटी है यूजर कमांड का. यूजर ऐड टू ऐड डेटा, यूजर मॉड टू मॉडिफाई डेटा, यूजर डेल टू डिलीट डेटा. ठीक. अच्छा, एबार ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द यूजर इफ यू वांट टू डू सच कस्टमाइजेशंस, हाउ विल यू डू? Command is user add. Now I am going to show you the options of user add. So user add, then धरो बोलना माइनस यू से आप कस्टम यूजर आईडी दे सकते हो. ठीक है. सपोज मैं दिया 1 to 1. ठीक है. और सपोज मैंने यूजर बनाया तामिक. कमांड एक्सेप्टेड. चेक करिए আমরা आईडी. देखो आपने जो यूजर आईडी दिया उसी से यूजर आईडी बना. ऐसा ना ग्रुप आईडी भी ग्रुप तो बनेगा ही. तो दिस इज द कमांड टू हैव कस्टम यूजर आईडी. ये कमांड किस लिए? फॉर कस्टम यूजर आईडी. ठीक है. কি জন্য ইউজ করলাম? ফর কাস্টম ইউজার আইডি. ঠিক আছে. এটা চেক করার জন্য আগে যাব. দেখো হয়েছে লেখা. डन. आगे जाए. अच्छा, नेक्स्ट सोचो ऐसा एक यूजर है जो ऑलरेडी बन चुका है. नाउ आई वांट टू चेंज दैट. हमें बोले थे ये यूजर का आईडी बदलना. तो सोचो तमित बोल के जो यूजर है मेरे पास, इसका यूजर आईडी मुझे बदलना है. तो कमांड विल बी सेम बट ए लिटिल डिफरेंस विल बी देयर. सपोज 1019 ऐसा. ऐड की जगह पे क्या हो जाएगा? कमांड एक्सेप्टेड. यूजर आईडीটা পাল্টাবে, গ্রুপ আইডিটা সেম থেকে যাবে. দেখো তো है कि नहीं? किंतु आपने तो यूजर आईडी क्रिएट चेंज किया, ग्रुप आईडी तो आपने चेंज नहीं किया. दैट्स व्हाई वो माइनस यू ले रहा है. এই यूजर आईडी बदला खाली, ग्रुप आईडी नहीं बदला. तो टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग यूजर आईडी ये कमांड. अच्छा सर, ये जीआईडी एंड ग्रुप दोनों डिफरेंट है क्या? सेम. यस सर. ग्रुप का आईडी ये है, ये ग्रुप का आईडी का नाम क्या है? ठीक है. এটা কি জন্য হলো? টু মডিফাই ইউজার আইডি. টু মডিফাই ইউজার আইডি হলো. আগে যাই. লিখছো দেখো. আর ये পরের ব্যাচটা ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট করাতে হবে. এক্সিলেন্ট, মজা এসে যাবে. নিশ্চয়ই. তুমি সকালে ক্লাসে এসো বাবু, তাহলেই হবে. তুমি सर अगर ग्रुप आईडी के साथ चेंज करना चाहेंगे तो ग्रुप आईडी भी साथ में ক্লাস মিস করেছো? হ্যাঁ, তোমরা ক্লাস উল্টিয়েছো. দারুণ ক্লাস মিস করেছে. এমন অফিস গেলে বিল বানিয়ে টাকা নিলে মুশকিল হয়ে গেছে. ঠিকই তো লস হয়ে যাবে. তারপরে সোমবার দিন 3টা থেকে আমার ওই ইন্টারভিউটা আছে. সায়ন মৌলিয়া দেখছি. সাগেন তোরা মঙ্গলবার মকর আছে. দেখি কথা বলি. ইন্টারভিউতে যাও. ইন্টারভিউতে যাবো. এখান থেকে চলে যাও. কোথায় কসবা ওই জিএসটি ভবনের পেয়ে গেলে করো. হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ে গেলে মোস্টলি ভালো করে রেডি হয়ে যাও.
ভালোই আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স আমাদের সিসিএন এর রাউটিং সুইচিং ভালো করে করতে হবে ওই জন্য রেডি হয়ে যাবো আরে ভাই আমি অ্যাডজাস্ট করে নেবো আপনারা ইয়ে মানে এন্ট্রি লেভেল শুরু করেন না ওদের এখন দেরি আছে বলো, আমি যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারি না এটা হচ্ছে স্যারসোভার দুঃখটা বোঝে তাই কেউ বোঝে না কেউ বোঝে না। এমন জব রাত্রেবেলা नहीं समझे क्या बोलूं দুটো শিফট করলে তো হয়ে ये सब फाइल्स फाइल्स को ओपन करने के लिए सामने का विम डालना पड़ेगा बस VIM एडिटर सीखे ना तुम इसको gedit से भी खोल सकते हो तुम नैनो से भी खोल सकते हो तुम्हारा इच्छा फाइल का नाम में वो विम नहीं लिखो फाइल को ओपन करने के लिए विम यूज समझ के करो सर हाँ सर मेरा थोड़ा VM वर्क्स इंस्टॉल नहीं हो रहा, आप थोड़ा देख लेंगे? बिल्कुल देख लेंगे स्क्रीन शेयर करो ठीक है सर। करो स्क्रीन शेयर करो क्या बोला हम बोले ये तीनों फाइल है फाइल को तुम देखोगी कैसे तुम्हारे पास एक डॉक फाइल है अगर तुम उसको कैसे ओपन करते हो उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो ओपन हो जाता है कौन सा एप्लीकेशन यूज करके ओपन होता है वो सर आप देखते हैं? हाँ देख पा रहे पूरा स्क्रीन का शेयर करो पहले पूरा स्क्रीन शेयर करो तुम एक बार स्टॉप शेयर करो कैसे करते हैं? करो पूरा स्टॉप शेयर पहले स्टॉप शेयर किया अभी हुआ? नहीं स्टॉप शेयर नहीं हुआ है सर मुझे ठीक है। चलो फिर से करो शेयर 1 मिनट रुको तुम जब शेयर में क्लिक करोगे ना हाँ। ऊपर ना देखो एंटायर स्क्रीन बोल के एकदम है वो एकदम ऊपर में ठीक है सर। तो स्क्रीन को सिलेक्ट करो करके शेयर करो एकदम लेफ्ट साइड में ऊपर वाला विंडो को सिलेक्ट करके शेयर करो